नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ्स पे। आज से एसएससी जीडी में पूछा गया मैथ के प्रश्न लेकर आएंगे आदित्य रंजन सर के बुक से। एक एक चैप्टर का वीडियो आएगा, फुल सॉल्यूशन के साथ आएगा। तो आइए आज से शुरू करते हैं पहले चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से। उसका जो पहला प्रश्न है वो टाइप 1 का, वो देखते हैं कि 127 गुना 137 गुना 413 गुना 291 गुना 342 गुना 533 गुना 342 के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। एक श्रृंखला दिया हुआ है, उसके गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो इकाई अंक के लिए इस श्रृंखला के प्रत्येक इकाई अंकों को गुना कर दीजिए। तब प्रत्येक इकाई अंक एक 7 है, एक और 7 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर क्या है? 2 है। ये हमारे पास उस श्रृंखला के प्रत्येक का इकाई अंक आ गया, उसको हम गुना कर दिए। जब इसे गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद आ जाएगा कितना? 1764 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1764। तो इकाई अंक कितना हो गया? इकाई अंक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इकाई अंक बराबर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये इकाई अंक है, ये 4 है। सबके इकाई अंक को क्या किए हैं कि गुना कर दिए हैं, और जो गुना करने के बाद आया है उसके इकाई अंक ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? 4। ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संख्या जो है 1624 के पावर 24 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा? कह रहा है कि 1624 कोई संख्या है, उसके पावर 24 दिया हुआ है, उसका इकाई अंक क्या होगा? तो यहाँ जो है इकाई अंक इसमें कितना है? 4 है। क्या है? 4 है। अब 4 को लिख सकते हैं 4 के पावर 24, बाकी इधर छोड़ दीजिए। क्या है? इकाई अंक जो है उसके पावर जो है 24 हो जाएगा। अब यानी 4 के पावर 24 को अगर करते हैं तो कितना होता है? 4 गुना 4 करेंगे, पहले तो 4 आएगा, 4 गुना 4 करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा? 6 आएगा। फिर 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे तो फिर कितना होगा? तो हो जाएगा फिर से 4 आएगा, यानी वो रिपीट हो रहा है, फिर 6 आएगा। इस तरह के जितना बार गुना कीजिएगा 4 से इकाई अंक में तो ये रिपीट हो जाएगा। इससे हमें एक नियम निकल के आता है, अगर एक तरफ घात है एक तरफ इकाई अंक, अगर घात क्या होगा? क्या होगा? घात अगर विषम हो, क्या है? विषम हो। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर सिंगल 4 गुना 1 था, तो अगर विषम हो तो हमारा क्या आ जा रहा है? इकाई अंक जो है 4 आ रहा है। अगर सम हो तो इकाई अंक कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अरे सॉरी, विषम हो तो 4 आ रहा है, सम है तो वो 6 आ जाएगा। देखिए 2 सम है तो इतना होगा, ये 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 रहता तो यहाँ पर भी 6 आता इकाई अंक। ये सम है तो 6 है। ये एक जो है वो रूल है। तो 24 जो है वो क्या है? सम संख्या है, तो 4 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 6। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी आ जाएगा। इतना का इकाई अंक 6 होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 257 के पावर 45 गुना 248 के पावर 73 में इकाई अंक ज्ञात करना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? जब इसे हल करते हैं तो 7 के पावर हो जाएगा 45 और गुना 8 के पावर जो हो जाएगा 73। अब घात के अंकों को 4 से विभाजित करके क्या करेंगे? प्राप्त शेषफल को इकाई अंक संख्या को घात के रूप में रखेंगे। इस घात को है जैसे 45 है, इसको न 4 से भागा देना होगा। इसका शेष कितना बच रहा है? तो शेष बच रहा है 1। इसमें देंगे 4 से भागा, इसमें शेष कितना बचेगा? इसमें भी बचेगा 1 बचेगा। तो क्या होगा? वही पावर पे चढ़ जाता है। 7 के पावर 1 गुना 8 के पावर 1 हो जाएगा। 8 7 ये 56 हो जाएगा। इकाई अंक इसमें क्या है? इसमें इकाई अंक जो है वो 6 है। यहाँ जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 6 आ गया। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 56 के पावर 283 गुना 141 के पावर 283 गुना 125 के पावर 254 को अंतिम 2 अंक क्या होगा? अंतिम 2 अंक पूछ रहा है। किसका? एक श्रृंखला दिया है 56 के पावर 283 गुना 141 के पावर 283 गुना 125 के पावर 254 दिया हुआ है। इसका अंतिम 2 अंक पूछ रहा है। तो जब किसी संख्या को अगर 100 से विभाजित करते हैं, सपोज दैट मान लिया कि संख्या को 100 से विभाजित हो रहा है, तो वो क्या होगा? अंतिम जो होगा उसका विभाजित हो तो अंतिम 2 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। 100 से विभाजित हो रहा है तो अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा? 0 0 होगा। पहले उससे कोशिश करते हैं कि वो 100 से विभाजित होता है कि नहीं। यानी जब किसी संख्या को 100 से विभाजित किया जाए तो अंतिम 2 अंक प्राप्त किया जा सकता है।
तो इसे लिख दीजिए 56 के पावर 283 गुना 141 के पावर 283 गुना 125 के पावर 254, अब बटा जो हो जाएगा 100 से डिवाइड करके देखते हैं। इसे और लिख सकते हैं 56 के पावर 283 गुना 141 के पावर कितना 283 गुना 125 बाहर निकाल लेते हैं और इसको क्या लिखते हैं 125 के पावर 253 हो जाएगा। 53 इसलिए पहले 254 था, अब 53 इसलिए हुआ कि 125 बाहर निकाल लिए, बटा क्या होगा 100 से डिवाइड कर, ये 4 बार में और ये 5 बार में, और ये 4 जो है उससे 56 जो है ऑलरेडी कट जा रहा है। 56 भी 4 का गुणक है, यानी 100 से ना अब ये पूरा सीरीज हमारा कट जा रहा था। अगर कोई भी 100 से कट जा रहा है तो उसका रूल है कि आखिरी के 2 अक्षर क्या होगा 0 0 होना ही होगा। तो शेषफल अगर कट जा रहा है 4 से तो शेषफल 0 हो जा रहा है, यानी अंतिम जो होगा, अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा, अंतिम 2 अंक जो होगा 0 0 होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है कि 56 के पावर जो है 56 के पावर 283 के अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। 56 के पावर 283 के अंतिम, तो इसे 56 अगर सिंगल है तो इसे इस तरह भी हल करिए। इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 7, कैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुना 7 कितना होगा 56 होगा। इसके पावर कितना हो गया पूरे के 283। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 283 गुना 7 के पावर 283। इसे लिख सकते हैं, जब गुना कर दिया तो 2 के पावर हो जाएगा 849 गुना 7 के पावर 283। इसे और सिंपल लिखिएगा तो 2 के पावर 10 गुना के पावर 84 कितना 840 हो जाएगा। अब बच गया कितना 9, तो और बच गया क्योंकि 849 है, तो 2 के पावर 9 जो है वो बाहर लिख देते हैं। अगुना 7 के पावर 4 के पावर 70 लिख सकते हैं, 7 280 हो रहा है, 3 बच जा रहा है, तो 7 के पावर 3 जो है वो बाहर कर दिया। अब आ गया सेम चीज को हम वही लिख दिए हैं। अब क्या है 2 के पावर 10 के पावर 84 है, 84 को 4 से भागा देंगे, इसका जो आखिरी 2 डिजिट आएगा वो कितना आएगा 76 आएगा, क्योंकि 2 ही डिजिट पूछ रहा है तो हम आखिरी के 2 डिजिट को हल करेंगे। 2 के पावर 9 को भी आखिरी 2 डिजिट है तो वो 12 आएगा, और 2 के पावर 7 के पावर 4 के पावर 70 है, ये भी कितना हो जाएगा 0 आखिरी के पावर जो होगा ये 70 होगा, गुना 7 के पावर 3 के आखिरी 2 डिजिट जो होगा वो कितना होगा 43 होगा। जब सबको हल करेंगे तो अंतिम जो क्या होगा, अंतिम के 2 अंक आएगा वो कितना के बराबर आएगा 16 के बराबर आएगा। कितना के 16 के बराबर आएगा। 6 दूनी 12, 12 36 कितना होगा, तो ये 16 के बराबर आएगा। आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा वो डी आ जाएगा, 5 के होगा डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि 263 के पावर 149 प्लस 263 के पावर जो है 150 प्लस 263 के पावर 151 में इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या है इकाई का अंक। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो 149 के पावर 4 से भागा देंगे, इसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा, 150 में रिमाइंडर 2 बचेगा, 151 में रिमाइंडर जो है वो 3 बचेगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अगर 3 के पावर 1, क्योंकि आखिरी डिजिट जो है वो 3 है, 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 अब प्लस 3 के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो कितना 3 प्लस 3 तिया 9 प्लस क्या होगा 9 तिया 27। जब इसे आप जोड़िएगा 9 3 12, 12 7 कितना हो जाएगा 9। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वही इकाई अंक कौन सा हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 3 12, 12 और 7 कितना होगा 39 हो जाएगा। तो 39 का आखिरी अक्षर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 9। इकाई अंक आ गया 9 आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं टाइप 2 का प्रश्न कि किस तरह पूछा जाता है। 70 से 144 तक 13 के सभी गुणजों का जो है वो औसत क्या है। 70 से 144 तक 13 के गुण तक कौन कौन हो जाएगा। एक तो 13 से कटने वाला है 78, 91, 104, 117, 130, 143 है। इतना जो है वो 13 से कटेगा। औसत कह रहा है, औसत बराबर जो हो जाएगा वो पहला अंक जो कौन है 78 अब प्लस अंतिम अंक जो कौन है वो है 143 अब बटा 2 कर दीजिएगा, औसत आ जाएगा। ये हो जाएगा 221 बटा 2 बराबर 110.5 आ जाएगा, यानी 110.5। ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि 1540 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1500 अगर है 40, 1540 इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 11 बराबर इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1 गुना 11 के पावर 1। अब सभी घात में 1 जोड़ते हैं और उनको गुना करते हैं, तभी हमें गुणनखंडों की संख्या याद करता है। तो पहला है 2 घात, उसमें 1 जोड़ते हैं फिर गुना करते हैं, 1 में फिर 1 जोड़ते हैं गुना करते हैं, 1 में 1 जोड़ते हैं फिर गुना करते हैं, और लास्ट में भी 1 है तो 1 में 1 जोड़ते हैं और गुना करते हैं, यानी 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 24। गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी 24 होगी। चलिए अगले टाइप 3 के प्रश्न पे चलते हैं। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हो सकती है? तो पहले तो हमें अभाज्य संख्या देखना होगा कि 40 से 50 के बीच कितनी है। एक तो 41 है, एक 43 है और एक 47 है। कुल जो आंसर हो गया हमारा कितना हो गया 40 से 50 के? तो 3। आंसर जो आ जाएगा 3 आ जाएगा। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए कौन कौन होता है। तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होगा, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और क्या होगा 47, 53, 59 क्या हो जाएगा 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये 100 तक है। याद रखिएगा 100 तक को तो पूरे अच्छे से याद भी रखिएगा, और ये भी कॉन्सेप्ट याद है 1 से अगर 100 तक के अगर गिनती में कहा जाए तो कितने होते हैं? 25 जो होता है प्राइम नंबर होते हैं। कितने? 25 प्राइम नंबर होते हैं। अगर 1 से 200 कोई पूछ ले तो कितने होते हैं? 46 प्राइम नंबर। कितना? 46 प्राइम नंबर होते हैं। और 1 से 1000 कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न में रहता है तो कितने होते हैं? 168 होते हैं। कितना? 168। ये तीनों तो हमेशा याद ही रखिएगा, और ये भी याद रखें ताकि प्राइम का सारा जो है वो कॉन्सेप्ट सही हो जाए, सारा क्वेश्चन बन जाए। अगला है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत जो विषम में है। तो अभाज्य संख्या वैसा होना चाहिए जो विषम में है। तो क्या हो सकता है? तो कौन कौन अभाज्य संख्या? प्रथम 4 करेंगे 2, 3, 5, 7 तो कितना? 7, 3, 10, 15 हो जाएगा, 2, 17 हो जाएगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का विषम जो होगा, जो विषम है कह रहा है प्रथम 4 अभाज्य संख्या का औसत निकाले जो विषम है। क्या है? विषम है। तो 2 जो है वो क्या है? सम है। तो इसको छोड़ देना है, 3 से काउंट करना, 3, 5, 7 और 11। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। ये ख्याल रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये हो जाएगा 2 आंसर। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि जो विषम है, तो 5, 3 क्या हो जाएगा? 8, 8 और 7 15 हो गया, 15, 11 कितना हो गया? 26। और 26 जो है और उसका औसत क्या है? 4 से भागा दे देंगे तो होगा 6.5। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 2 दशमलव तक ज्ञात करना है 40 तक के। 40 तक के क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, प्लस मतलब 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, प्लस 17 है, प्लस 19 है, प्लस 23 है, प्लस 29 है, प्लस 31 है, प्लस 37 है। सबको जोड़ दीजिए और कितना? 12 को है तो 12 से भागा दीजिए, हो जाएगा कितना? 197 बटा 12 बराबर 16.42। इसलिए बोलते हैं कि 50 तक या 100 तक तो जरूर अभाज्य संख्या जो है वो याद रखिए कि कौन कौन सा है। तो आंसर हमारा कितना हो गया? वो हो गया 16.42। सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म अपेक्षाकृत जो है अभाज्य है। कौन सा जो है वो संख्या जो अभाज्य है? 39 और 68। आंसर जो हो जाएगा 39 और 68, क्योंकि 39 और 68 के जो है 39 और 68 के जो मसा होगा वो कितना होगा? 1 के बराबर। वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाज्य नहीं होती है वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो इन दोनों के बीच का जो है वो कौन सा होगा? युग्म है तो 39 और 68, सी हो जाएगा। किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य नहीं है? किस प्रकार की संख्याएं? तो कोई भी 2 लगातार सम संख्याएं जो है वो सह अभाज्य नहीं होगा।
कोई भी दो लगातार सम संख्या सहअभाज्य नहीं होती है। मान लिया कि अगर ये 2 है तो इसके बाद ये 4 है, ये जो है वो सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो जाती। 4 है, 6 है, तो भी ये जो है क्या होगा, सहअभाज्य नहीं होगा। तो आंसर जो हमारा है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सहअभाज्य संख्या का युग्म बनाता है? कौन बनाता है? तो वो हो जाएगा डी, 11 और 21। संख्याओं को वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो वह सहअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। 11 और 21 के जो है सहअभाज्य संख्या युग्म बनाता है। 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित है। अभाज्य संख्या, पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1955 है। 255 है और अंतिम 3 का 1955। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है। क्या है? 255। इसको तोड़ दीजिए, 3 गुना 5 गुना, अगर 17 में तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा। अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1955 है। तो ये कर सकते हैं 17 गुना 23 गुना 5 जो है वो भी 1955 के बराबर आ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन हो जाएगा? अगर इसे अरेंज करेंगे तो 3, 5, 17 और 23, यानी यही हो गया कि शुरुआत के इन 3, 5, 17 है और लास्ट के ये 3 जो है इसका अलग है। तो सबसे इसमें बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? तो बड़ी संख्या जो है वो है 23। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला टाइप 4 का चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है? कौन इसमें से संख्या है जो 11 से विभाज्य नहीं है? 11 से विभाज्य के नियम क्या है? तो 11 से विभाज्य का नियम है कि अगर मान लिया कि ए है, बी है, सी है, डी है, तो यहाँ पर जो होगा ए गुना सी माइनस हो जाएगा कितना? बी गुना, सॉरी ए गुना सी नहीं होगा, ए प्लस बी होगा, गलत है। ए प्लस सी माइनस हो जाएगा बी प्लस डी के घटा देना है इसके यहाँ से और ये दोनों में से घटा देना है। अगर वो 0 या 11 के गुणनखंड में आए तो 11 से विभाजित होगा। क्या होगा? 11 से विभाजित होगा, वरना नहीं होगा। चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। 6 2 क्या होगा? 8। 2 प्लस 6 कितना हो गया? 8। और 7 और 3 कितना हो गया? ये हो गया 10। क्या होगा? 10। तो यानी 7 प्लस 3 10 हो गया। अब 8 में से 10 घटाइए, 10 में से 8, पॉजिटिव में कोई 2 ही आ रहा है, लेकिन ना तो ये 0 आ रहा है ना तो 11 हो रहा है। इसमें पूछ भी रहा है कौन विभाजन है, तो हमें पहला ही ऑप्शन हो गया है। ऐसे प्रश्न को ऑप्शन को ही देख के बनाना होगा, जल्दी से चेक करना होगा। अगर मान लें कि दूसरा में देखें, 5 2 7 6 1 7, 7 माइनस 7 इक्वल टू 0, ये विभाज्य है। 6 2 8, 5 3 8, ये भी विभाज्य है। 2 2 4, 7 और 8 15, 15 4 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 माइनस 4 जो है 11। 11 से विभाजित है तो ये भी विभाजित है। आंसर कौन सा आ गया? ए आ गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? तो सबसे पहले 9 से विभाज्यता के नियम देखना होगा। क्या है? विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का जो नियम है कि सब की संख्या को जोड़ देना है। मान लें कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को, और उसे 9 से भागा दे देना। अगर वो पूरे पूरे कट गया तो 9 से विभाज्य होगा, नहीं कटा तो फिर वो 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो अगर 17 नंबर के ऑप्शन देखते हैं बी को, कितना हो? 6 3 9 और 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। 14 और 8 कितना हो जाएगा? तो 22 हो जाएगा। 22 जो है वो 9 से विभाज्य नहीं है। क्या है? नहीं है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा जो 9 से विभाज्य नहीं है। चलिए ए को एक चेक कर लेते हैं। 8 4 12 1 13, 13 5 18, 18 9 से भागा है, 2 से कट जा रहा है। इसे 7 3 10 8 18, 18 9 कितना हो गया? तो 18 9 27, 27 भी 9 से कट जा रहा है। 7 10 14 15 5 20 3 27, ये भी 9 से कट जा रहा है, यानी तीनों 9 से कट जा रहा है, वो विभाज्य हो जा रहा है। बी जो है वो विभाज्य नहीं हो रहा है। अगला है, m के किस मान के लिए 9 से विभाज्य है? यानी संख्या एक दिया हुआ है जो 9 से विभाज्य है, तो विभाज्य के लिए क्या होना? 5 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस m बटा 9 होना चाहिए, यानी 24 प्लस m बटा 9। m के मान अगर हम 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, जो कि 9 से कट जाएगा।
तो हमारा जो होगा वो पूरी संख्या विभाजित होने के लिए m की जगह पर 3 होना चाहिए। क्या होगा? 3। तो आंसर जो हो गया वो C हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है? इतनी कितनी है जो 2 अंक है जो 8 से विभाज्य है? तो 8 से विभाजित 2 अंकीय संख्याएं जो है वो कौन कौन है? तो वो है 16 है, 24 है, 32 है, इस तरह डॉट 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 96 तक जाएगा। तो कह रहा है कि कितनी संख्या निकालने कह रहा है। तो संख्या निकालने के लिए हमको क्या होगा? Tn निकालना होगा, जिसमें फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ a जो है वो क्या है? वो इनिशियल वैल्यू है। क्या है? इनिशियल वैल्यू है। और d जो है वो क्या है? तो ये डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस है। और यहाँ जो है Tn जो है वो आखिरी, मतलब t जो है दिया हुआ है, n हमें निकालना है। तो t जो है आखिरी क्या दिया हुआ है? 96 दिया हुआ है। 96 बराबर a इनिशियल कितना है? 16 प्लस n माइनस 1 और d कितना दिले है? तो 8 का डिफरेंस है। कितना का है? 8 का डिफरेंस है। 8 हो जाएगा। तो यहाँ जब इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 96 बराबर 16 प्लस 8n माइनस 8 हो जाएगा। n का मान आ जाएगा 11। यानी 2 अंकों की संख्या जो 8 से विभाज्य है वो कितनी है? 11 है। क्या है? 11 को इस तरह भी बना सकते हैं, या फिर छोटा सिंपल दिया हुआ है तो 8 का पहाड़ा पढ़ते चल जाइए, टोटल लिख दीजिए, यहाँ पर 96 तक आएगा, सब काउंट कर दीजिए, आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। क्या है? मिल जाएगा। इस तरह भी आप देख सकते हैं, एक अंदाज लगाइएगा। तो 2 अंकी है तो 8 तो जो है नहीं होगा, 8 तो नहीं होगा, 16 से शुरू होगा। तो 8 का जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो 80 तक जाता है, तो 10 बार में होता है, 1 कट गया तो 9, तो ये 1 हो गया। 88 जो हो गया वो 10वां हो गया, और 96 जो हो गया वो 11वां हो गया। तो हमारे पास 11 है। इस तरह भी आंसर आ जाएगा। अब जैसे भी बनाए बस वहाँ एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। आप सही प्रोसेस से चलिएगा, आंसर जो है सही मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? इसमें से बताना है कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 की विभाज्यता को नियम देख लेना है हर एक ऑप्शन में लगाकर। अगर मान लिया कि आप सी पकड़ते हैं ऑप्शन को, तो 4 1 5 3 8 1 9, ये 9 से कट जा रहा है। इसे देखते हैं 7 4 11 12 12 4 16, ये नहीं कट रहा है। 4 4 8 2 10 1 11, ये भी नहीं कट रहा है। 5 4 9 10 11 1 12, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। कट तो कौन रहा है? सिर्फ सी कट रहा है। तो कौन सी संख्या होगा? वही आंसर हमारा हो जाएगा। वह न्यूनतम मान क्या है जिसे यदि 140 में जोड़ा जाए तो यह 5 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? न्यूनतम मान क्या है जो 140 में जोड़ा जाए? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 5 और 6 का एलसीएम लेना होगा। क्या होगा? 5 और 6 का एलसीएम लेना होगा। तो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 140 प्लस कितना x जोड़ा जाए कि वो 30 से कट जाए। अगर 30 से कट जा रहा है यानी 5 और 6 से भी कट ही जाएगा। तो 30 से कटने के लिए जो है वो x बराबर अगर 10 करते हैं 150 तक हो जाएगा, 30 बचे 150, यानी x बराबर जो है वो अगर लाना है तो 10 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा, वो कट जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या है? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या है जो 4 से विभाज्य है? कौन सी संख्या जो 4 से विभाज्य है? तो आपको एक एक करके जो है वो चेक करना होगा। कोई भी एक ऑप्शन उठाइएगा, चेक कीजिएगा, अगर वो मिल गया तो ठीक है। अब 4 से विभाज्यता के लिए आखिरी के 2 अक्षर जो है वो कटना चाहिए। तो 42 कट रहा है 4 से? नहीं, आखिरी के 2 अक्षर 4 से कटना चाहिए। 34 कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा है। 48 कट रहा है? हाँ कट रहा है। 70 कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? डी आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, बस विभाज्यता के नियम को ध्यान रखना होगा। कौन सी संख्या 4 7 और 23 से विभाज्य है? यहाँ पर 4 7 और 23 से विभाज्य। अब 3 पूछे या 4 पूछे या 2 पूछे, अगर कुछ भी पूछे तो उन सबको क्या है ना, एलसीएम निकालिए। जब एलसीएम आ जाएगा तो कितना होगा? इसका 644 हो जाएगा। अब 644 है जो किससे कट जा रहा है? यहाँ देखिए 644 गुना 10 है, तो ये डायरेक्ट जो है वो ये कट जाएगा एक में, यानी 10 में। तो हमारा तो सीधे सीधे आंसर दिख रहा है। यहाँ सिर्फ ये देख रहा था कि लड़का को एलसीएम लगाना आता है कि नहीं। एलसीएम अगर 2 अक्षर का दे या 3 का या 4 का, किसी का भी दे, सबसे पहले उन सबको एलसीएम निकालिए। अगर वो एलसीएम से कट रहा है तो वो सभी से कटेगा ही कटेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो ए का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर संख्या 3 4 5 6 4 ए है। 11 से विभाज्य का क्या नियम है? इससे जोड़ना होगा। 5 3 8 4 12। उसके बाद क्या करना होगा?
इसे इसे जोड़ना होगा, 6 4 10 प्लस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 प्लस ए हो जाएगा। अभी 11 के विभाज्यता के नियम हम लोग जानते हैं, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। यहाँ तो 12 माइनस 10 तो हो गया, तो 2 और अगर रहता तो वो 0 हो सकता है। तो ए का मान मिनिमम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 2 ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो आंसर जो हो जाएगा 24 के कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से विभाज्य नहीं के कह रहा है। तो आप एक कोई ऑप्शन उठा लीजिए। अगर मान लें कि हम यहाँ पर सी कर लेते हैं 4148, इससे चेक करते हैं। तो 8 से विभाजित होना है और 3 से देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि अगर 24 से तभी विभाजित है जब वो 8 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो। तो 8 से विभाज्यता के नियम पहले देखेंगे। 8 से विभाज्यता का क्या नियम है कि आखिरी के जो 3 डिजिट है वो 8 से कटना चाहिए। अगर 148 को 8 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये विभाजित तो नहीं हो रहा है। और 3 से भी चेक करेंगे, 148 बटा 3 से चेक करेंगे, 8 4 12 1 13। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है कि सभी संख्याओं को जोड़ जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो ये विभाजित नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं। तो 8 और 3 से नहीं हो रहा है, तो 24 से भी नहीं होगा। हमारा आंसर जो है सी आ जाएगा। इस तरह अगर आप सबको चेक कीजिएगा, लेकिन कोई एक पहले ऑप्शन कीजिएगा। अगर आंसर वहां मिल जा रहा है तो आप वहां टिक कर लीजिएगा, नहीं होगा तो दूसरा को भी चेक कीजिएगा। और ये सब विभाज्यता तो आप मन से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 12 और 5 दोनों से विभाज्य है? 12 और क्या है? 5 से दोनों विभाज्य है। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों जहां पर आ गया तो 12 5 का क्या करना है? एलसीएम निकालना है। क्या है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब दोनों से विभाज्य है तो मान ले कि पूर्ण वर्ग, इसमें एक को पूर्ण वर्ग को देख लेते। अगर मान ले कि 900 है, वो 60 से विभाज्य है कि नहीं? बिल्कुल विभाज्य है। 15 छक्का 90, 15 से ये पूरे पूरे कट जा रहा है, यानी विकल्प जो है हमें वो डायरेक्टिव मिल जा रहा है। कौन सा मिल जा रहा है? तो वो डी मिल जा रहा है। 26 के क्या है? वो डी आंसर हो जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है? इसमें से बताना है कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है। तो आप देखिए, जिसका आखिरी 25 है वो भी विभाज्य है, आखिरी 2 शून्य रहेगा क्योंकि सब विभाज्य है। 75 है वो भी विभाज्य है। तो आंसर सीधे से 65 आखिरी का ये विभाज्य है नहीं है। तो यहाँ तो आंसर जो है देखते ही आ गया है। और चेक भी कर सकते हैं, 65 भागा 25 करेंगे तो नहीं हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा 33 से विभाज्य नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन है जो 33 से विभाज्य नहीं है। 33 से विभाज्य का क्या नियम है? तो 11 से विभाज्य नहीं होना चाहिए और 3 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। अब विकल्प एक को चेक करते हैं। अगर एक को चेक करते हैं, 2156 है। 11 के नियम का क्या है? तो ये वाला जोड़ के 5 2 7, ये वाला जोड़ के -7 घटाना है। अगर 0 आ रहा है तो 11 से विभाज्य है। तो ये तो पहला है जो 11 से विभाज्य है। उसके बाद 3 से विभाज्यता का नियम भी देख लेते हैं। तो 2 + 1 + 5 + 6 बटा 3, 6 5 11 12 13 14, 14 बटा 3 है। तो 14 बटा 3 में जो है वो आर बराबर रिमेनिंग 2 आ रहा है। 3 से विभाज्य नहीं है। तो 3 से दोनों में से एक से भी अगर विभाज्य नहीं है तो वो संख्या 33 से विभाज्य नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो है ए में आ गया है। बाकी चेक कीजिएगा तो वो 11 और 3 दोनों से सब विभाज्य होगा ऑप्शन। तो आंसर हो गया ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? कौन सी संख्या जो है वो 16 से विभाज्य नहीं है? यदि संख्या के अंतिम अक्षर जो अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होता है तो वही रूल है। अंतिम जो है अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना? विभाज्य होना चाहिए। विभाज्य होना चाहिए तो वो 16 से विभाज्य हो जाए। अब देखिए 16 के भी यही रूल था। 8 का क्या रूल था? अंतिम 3 अंक। 4 का क्या रूल था? अंतिम 2 अंक विभाज्य का। ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का ये रूल है। एक में अंतिम 2, एक में अंतिम 3 और एक में अंतिम 4 अंक जो है वो विभाज्य होना चाहिए। 16 से वो विभाज्य नहीं होगा। तो जब इसे चेक करते हैं तो कौन सा आ जाएगा? चलिए ए ऑप्शन को ही देखते हैं। ए ऑप्शन कितना है? 16,826 में 16 से विभाज्य ये नहीं होगा। अगर अंतिम के 6 8 2 6 देखेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 × 5 80 हो जाएगा। ये जो है ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए मिल जाएगा। कौन सा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 24 40 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है? 24 40 और 48 का पहले एलसीएम निकालना होगा। क्या है?
एलसीएम, तो एलसीएम होगा 24, 40, 48 के 240 होगा। किसका? 24, 48 और 40 का एलसीएम 240। अब 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 9 9 9, 4 को 9 होता है। 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 को 9, 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 को 9, 4 अंकों की छोटी संख्या है, एक पे एक घटा के 3 शून्य, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो एक पे 4 शून्य। इस तरह का जो है प्रश्न में पूछा जाता है। अब 9 9 हो गया, वो कह रहा है कि बड़ी से बड़ी कौन संख्या, तो इसमें 240 से जो है भागा देंगे। पहले बार में लगेगा 4 बार में, तो कितना हो जाएगा? 960 हो जाएगा। कितना होगा? 60 हो जाएगा। ये हो गया कितना? 39। फिर 9 से करेंगे, फिर अगर एक बार रखेंगे 240, कितना आ गया? 159। 159 जो है शेष बच रहा है। अब इसमें तो लगेगा नहीं 240 में, तो 9 9 9 9 में से 159 घटा देंगे, वो पूरी पूरी कट जाएगा 240 से, बिल्कुल कट जाएगा। ये आ जाएगा 9840। तो जो 24, 40 और 48 से ये विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 240 से ये विभाजित हो रहा है। कितना से? 240 से। तो आंसर हो जाएगा 9840। ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए का न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या इतना 3 से पूर्णतः विभाज्य है। 3 से है जो पूर्णतः विभाज्य। 3 से विभाज्यता का नियम है कि सबको जोड़ देना। 6 + 3 + 8 + ए + 4 + 3 + 5 बटा 3 से विभाज्य होना चाहिए। जब जोड़िएगा तो 29 + a/3 है। तो 3 से 29 के बाद कौन सी संख्या डिवाइड हो रहा है नियरेस्ट? तो वह है 30 हो रहा है। तो यानी a बराबर कितना होना चाहिए? 1 होगा। तो हमारा हो जाएगा आंसर जो आएगा वो डी आएगा। क्या होगा? डी आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, यदि 7 अंकों की संख्या इतना 44 से विभाज्य है तो के का मान ज्ञात करें। तो 44 से विभाज्य होने का क्या रूल है? या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए, और या 11 और 4 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो 4 से विभाज्यता के नियम के जो है वो संभावित मान क्या हो सकता है? आखिरी के 2 डिजिट जो है वो विभाजित होना चाहिए 4 से। अगर 1 रखेंगे, के बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जा रहा है? 12, तो वो की डिविजेबल है। के बराबर अगर 3 रखते हैं तो ये हो जा रहा है 32, ये भी डिविजेबल है। 2 रखेंगे तो 22 डिविजेबल नहीं था। के बराबर अगर हम 5 रखते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा? 52 जो है वो डिविजेबल है कितना? 4 से। के बराबर जो 7 रखेंगे तो ये भी डिविजेबल है कितना? 72। 72 जो है वो डिविजेबल है 4 से। और के बराबर कितना है? 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 92। 92 भी जो है वो डिविजेबल है। अभी 11 से विभाज्यता के नियम के द्वारा हम चेक करते हैं। अभी 11 से विभाज्यता के लिए क्या करना होगा? तो 4 2 9 7 1 और के 2, के के जगह पर ये सब जो है मान रखना होगा। 2 3 5 7 कोई भी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि वहाँ पर जो है वो के ही रहने देते हैं। तो आइए इसे जोड़ते हैं। 4 9 1 और 2, 9 1 10 10 14 और 2 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16। माइनस कितना हो जाएगा? 2 7 और के 9, माइनस 9 और माइनस के इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ 16 तो हो गया, माइनस 9 हो गया, बच गया कितना? 7। अब के बराबर जो है वो 7 अगर रहता तो हमारा 0 आ जाता। क्या है? 7 रहता, तो 7 यहाँ पर रहेगा तो हो जाएगा आंसर। क्योंकि 7 रहेगा तो 72 भी है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी, 32 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि संख्या 7 1 5 x 4 2 3 2 4 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कहाँ आएगा? तो 3 से विभाज्यता के नियम क्या है? सबको जोड़ने के बाद 3 से डिविजेबल कर देना। आइए यहाँ जोड़ते हैं। 7 + 1 + 5 + x + 4 + 2 + 3 + 2 + 4 बटा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी हो जाएगा कितना? 28 + x/3। x बराबर कितना आ जाएगा? 2 5 8, कुछ भी आ जाएगा। अगर 2 करते हैं 30 तब भी हो जाएगा, 5 करते हैं 33 तब भी, 8 करेंगे तो भी 3 से डिविजिबल। x के स्थान पर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सा होगा? तो वो 8 है। ऑप्शन पे में भी दिया हुआ है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि x² 3 और 2 से विभाज्य है तो 2x³ + 3x² इससे विभाज्य होगा कि नहीं होगा? यदि x² नहीं है, यदि x जो है वो 3 और इससे 2 से विभाज्य है तो 2x³ + 3x² जो है वो विभाज्य है कि नहीं? तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये 6 से डिविजेबल होना चाहिए, यानी x का मान जो है वो 6 होना चाहिए। तो 6 रख देते हैं। 2 × 6 के पावर 3
प्लस 3 गुना 6 के पावर स्क्वायर, ये हो जाएगा 432 प्लस 108 बराबर कितना हो जाएगा 540। 540 जो है वो क्या हो जाएगा 540 हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा 108 से। 540 जो है वो 108 से पूरी पूरी विभाज्य हो जा रहा है। आंसर ऑप्शन से हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इतना एक 9 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो इतना का मान क्या हो जाएगा। तो 72 से विभाज्य के लिए पहले 9 से भी विभाज्य होना चाहिए और 8 से भी विभाज्य होना चाहिए। और 9 से विभाज्य था माने सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। 8 से विभाज्य था किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो 8 से विभाज्य को पहले चेक करते हैं। तो यह है 8 7 22 बटा 8, यहाँ पर जो होगा 22 बराबर 2 रखेंगे तो वो 8 से विभाज्य हो जाएगा। 9 के विभाज्य था तो सभी अंकों को जोड़ते हैं, 8 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 7 और प्लस 2 जो आया है 22 के जगह पर वो भी रखें हम, बटा क्या हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 48 प्लस x बटा 9। x के जगह पर अगर 6 रखते हैं तो 54 हो जाएगा, 9 छक हो जाएगा वो 54 डिविजिबल। तो x बराबर क्या आ गया 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया, y बराबर 2 आ गया। तो मान रख दीजिए 7 गुना 6 माइनस 3 गुना 2, ये हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा √36 बराबर 6। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि एक 10 अंकीय संख्या है जो 88 से विभाज्य है तो y के सबसे बड़े मान के लिए 2x माइनस 3y का मान क्या हो जाएगा। अब 88 से डिविजिबल है यानी 11 से भी होना चाहिए और 8 से भी होना चाहिए। तो 8 की विभाज्यता के आखिरी के जो है 3 अक्षर जो है 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 1 रखिएगा तब भी हो रहा है, 5 रखिएगा तब भी, और 9 रखिएगा तब भी डिविजिबल है। अगर सबसे बड़ा मान क्या होता है y के सबसे बड़ा मान, तो y बराबर कितना हो जाएगा मान 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 रख ले लेते हैं। उसके बाद 11 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। तो 6 4 3 x 11 45 y बराबर 9 2 है। यहाँ से क्या है विभाज्यता का, इसका ये को अगर हम जोड़ते हैं सबसे पहले 6 3 9 1 10 10 4 14 और 14 9 कितना हो गया 23 हो गया। तो ये 23 अब माइनस क्या हो जाएगा 4 प्लस x प्लस 1 प्लस 4 5 प्लस 2 यानी हो जाएगा कितना 12 प्लस x, यानी हो जाएगा 23 माइनस 12 और माइनस x इक्वल टू 0 या 11 होना चाहिए। x बराबर अगर मान लिया कि 0 करते हैं तो 11 आ जा रहा है, तो हमारा x का मान क्या आ गया 0 आ गया। अब y का मान जो क्या है 9 तो था ही, अब मान रख दीजिए। तो 2 गुना 0 माइनस 3 गुना 9, 9 y बराबर 9 रखे, 3 9 27 माइनस 27 में आ गया। यहाँ देखिए प्लस में भी है माइनस में है, तो ध्यान रखिएगा ये माइनस 27 आएगा। नेक्स्ट है यदि संख्या एक दिया हुआ है 99 से विभाज्य है तो लुप्त अंक p और q क्या हो जाएगा। अब 99 से डिविजिबल का मतलब ही है कि ये जो है 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 11 से पहले हम क्या करते हैं 9 से विभाज्यता नियम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो 9 से होता है सबको जोड़ के यानी 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस p प्लस q बटा 9 हो जाएगा, यानी हो जाएगा इस 37 प्लस p प्लस q बटा 9 होगा। तो p प्लस q बराबर कितना होना चाहिए 8 होगा। अगर p प्लस q 8 आता है तो हमें 37 से डिविजिबल हो जाएगा। 37 प्लस 8 कितना हो जाता है 45, और 9 से डिविजिबल हो जाएगा 45। तो p प्लस क्यू बराबर 8 आना चाहिए। p प्लस क्यू का मान विकल्प में रखते हैं, c में अगर रखते हैं तो कितना 6 2 8 आ रहा है, 5 3 8 आ रहा है, 4 2 8, सब में जो है वो 8 8 आ रहा है। p अगर 2 और q 6 रखते हैं तो देखते हैं, एक ऑप्शन को पकड़ लेते हैं। अगर c को p बराबर 2 रखें और p बराबर 2 और q बराबर क्या रखते हैं 6, तो क्या हो जाएगा 11 से विभाज्यता का नियम, 11 का विभाज्यता अगर नियम चेक करते हैं तो तब 22 प्लस क्यू माइनस 15 प्लस पी हो जाएगा, यानी हो जाएगा 22 प्लस 6 मान रखते हैं और माइनस 15 प्लस 2, तो ये जो है 11 के बराबर आ जा रहा है, यानी हमारा जो है वो संतुष्ट कर रहा है कौन सा सी। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि यदि 9 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाज्य है तो x के सबसे बड़े मान के लिए x माइनस 2y का मान क्या होगा। तो 72 से अगर डिविजिबल है यानी वो 9 से भी होगा और 8 से भी होगा।
8 से विभाज कर देख लेते हैं। 5x 2/8 होना चाहिए। यहाँ पर x बराबर 1 होगा, 5 होगा, 9 होगा। बड़ी संख्या कह रहा है तो हमें क्या है, 9 को लेना होगा। क्या है, क्योंकि 9 जो है वो बड़ी संख्या है। अब 9 को मान लेंगे, उसके बाद 9 के विभाज्यता देखेंगे। 9 के विभाज्यता रूल देखेंगे। क्या है, रूल देखेंगे। उसमें होगा 5 + 22 + 9 + 7 + 4 + 5 + 9 + 2 बटा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर जब देखते हैं तो ये होता है 41 + 22 बटा 9। 22 के मान अगर 4 रखेंगे तो 45 आ जाएगा, जो कि 9 से विभाजित है। तो 22 बराबर 4 आ गया और x बराबर जो है 9 है। अब मान रख देना है यहाँ पर। तो जब मान रखिएगा तो 9 - 2 × 4 बराबर 1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 7 अंकों की संख्या 5, 7, 2, 8, P, 9, 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य है तो 11 - P का मान कितना होगा, जहाँ P > 0 हो। तो दिया हुआ 5, 7, 2, 8, P, 9 दिया हुआ है। विभाज्यता का क्या नियम है, पहले इसको और इसको जोड़ के और इसको जोड़ के में घटाना है। तो आइए 7 + 8 + 9 कितना हो गया, तो ये हो गया 24। 24 - 5, 2, 7 और ये 7 + P हो गया। तो 24 - 7 और -P हो गया। और इतना जो दिया हुआ है वो कितना होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो आप 11 कर देते हैं। 24 - 7 कितना हो गया, 17। 17 - P बराबर 11। तो P बराबर हो जाएगा 17 - 11 बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब 6 तो आ गया P के, कह रहा है 11 - P बराबर क्या आंसर होगा, 11 - 6 बराबर होगा 5। सही जवाब हो जाएगा 5। ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 में जोड़े जाने पर वह 15, 20 और 21 से जो है वह पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। 15, 20 और 21 से। इसे सबसे पहले जो है वो क्या करना है, 40 नंबर प्रश्न में कि 15 क्या है, 15, 20 और 21 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 420 हो जाएगा। 15, 20 और 21 से विभाज्यता सबसे छोटी संख्या कितना है, 420 है। अब सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर वह 15, 20 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, तो कितना हो जाएगा, 420 - 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 415 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। ये प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न में ज़्यादातर के कन्फ्यूजन है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 में जोड़े जाने पर वह इतना इतना से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। तो तीनों का एलसीएम निकाल के अगर वो 5 जो है वो घटा देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन हो गया, वो हो गया 415। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2495 जोड़ने पर योगफल 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, 6, 4 और 3 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को ना देंगे 2495 में भागा दे देंगे 12 से, तो ये होगा 2 बार में, तो 24 कट गया। इसके बाद जो हो गया 9, 5 और ये कितना है 7 बार में, ये हो जाएगा 84, ये 11 बार। तो सबसे छोटी संख्या जिसमें जोड़ने पर वह 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो 12 से जोड़ने पर कितना, 11 तो ऑलरेडी है शेष, एक और शेष रहता तो वो कट जाता। यानी 12 जो ये संख्या है -11 घटा दें, यानी एक संख्या और जोड़ देंगे, यानी 2495 में एक जोड़ देंगे 2496, तो ये कट जाता। तो वही पूछ रहा है कि पूर्णतः विभाज्य हो जाता तो कितना जोड़ेंगे छोटी संख्या, तब वो 1 जोड़ेंगे। संख्या 2483 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। फिर से उसी तरह का प्रश्न है। 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जो आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। 60 से ये भागा दीजिए किस में, 2483 में। जब इसे काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 बार में 6, 4, 24, 240, ये कट गया, 8 और 3 हो जाएगा। ये एक बार में 60 और ये बच गया कितना, 70 और 80, ये बच गया हमारा 23। क्या है, 23। अब 23 तो हो गया। अब छोटी छोटी जोड़ी जाए तो 60 में से 23 घटा देंगे तो कितना हमारा बच गया, 37। अगर ये 37 और आता है इसमें जुटता, यानी शेषफल कितना बच जाता है, ये 60 हो जाता, जो कि पूरी पूरी कट जाता है। यानी ये 37 किस में, 83 में जुटा हुआ रहता, तो ये 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाता। तो यही सबसे छोटी संख्या है जो जोड़ने पर ये 60 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ सिर्फ जोड़ने पर है। अगर कहता कितने घटाने पर, तो 23 आंसर आता। तो आंसर जो हो जाएगा वो 37 हो जाएगा। हाँ देखिए, 37 भी दिया हुआ है, 23 भी दिया हुआ है।
अगर घटाने पर पूछता तो 23 होता, और जोड़ने पर है तो 37 हो जाएगा। अगला है 104, 78 और 260 में पूर्णतः विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है। यदि p प्लस 40 बराबर क्यू स्क्वायर है तो q का धनात्मक मान जो है वो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 104, 78 और 260 का एलसीएम लेना होगा। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, कितने के बराबर आ जाएगा, तो 1560 के बराबर आ जाएगा, जो कि p है ना। पूर्णतः विभाज्य सबसे छोटी संख्या जो है वो p है। तो p कितना है, 1560। तो p प्लस 40 बराबर क्यू स्क्वायर, तो q का धनात्मक मान क्या होगा, 1560 प्लस 40 बराबर क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 1600 बराबर क्यू स्क्वायर। तो q बराबर हो जाएगा √1600, ये आ जाएगा कितने के बराबर, तो 40 के बराबर। यही प्रश्न में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जो पूर्णतः विभाज्य सबसे छोटी संख्या वो p है, क्या है, निकलता है। जब एलसीएम निकलते हैं तो वो संख्या जो है सबसे छोटी संख्या ही निकलता है जो पूर्णतः विभाज्य होता है, तो यानी 1560 होगा। यहाँ सिर्फ एलसीएम पूछ रहा है, बस ये नंबर सिस्टम में प्रश्न को दे दिया गया है, लेकिन ये प्रश्न जो है वो एलसीएम का है। अगला है, यदि एक संख्या a जो है वो क्या है, a 18 से विभाज्य है, क्या है, 18 से विभाज्य है, तो दूसरी संख्या जो होगा वो क्या होगा, b जो दिया हुआ है 12 से विभाज्य है, b जो है दूसरी संख्या b 12 से विभाज्य है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है वो विभाज्य होगा, ये कह रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कह रहा है कि a जो है क्या है, a संख्या जो है वो क्या है, 18 से विभाज्य है, और b संख्या जो है वो 12 से विभाज्य है। तो हमें निकालना है a स्क्वायर, यानी 18 का स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर है से विभाज्य है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर विभाज्य है, यानी 18 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर विभाज्य है, कितना हो जाएगा, 324 माइनस 144 बराबर 180। तो 180 पूर्णतः विभाज्य इसमें से किससे है, तो अब 36 से जो है वो पूर्णतः विभाज्य है। क्या है, ऑप्शन में देखना है कि 180 इनमें से किससे विभाज्य है, तो वो है 36। सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 18 और 24 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 18 और 24 का क्या है, हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेना होगा तो कितना हो जाता है, 18 24 का 72 हो जाता है। अब कह रहा है कि विभाज्य सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यही तो होता है सबसे छोटी संख्या, जो एलसीएम आता है वही विभाज्य का सबसे छोटी संख्या होता है। इसका अंक कितना हुआ, 7 + 2 योग कर दिया 9, और इसका वर्ग क्या होगा, 9 × 81। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न को देखिए कितना अच्छे से घुमाता है। 18 और 24 दोनों से विभाज्य सबसे छोटी संख्या, तो सिर्फ एलसीएम निकाल देना है, कितना हो जाएगा 72। अब अंकों का योग का वर्ग ज्ञात करना, 72 को जब जोड़िएगा तो 9 होगा, 9 के वर्गों के 81। सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई संख्या a 6 और 21 से विभाज्य है तो 5a इससे विभाज्य होगा। इनमें से कौन है जो विभाज्य होगा, तो 6 21 से विभाज्य है, यानी वो क्या हो जाएगा, एलसीएम उसका 42 हो जाएगा। तो a जो है 6 और 21 से विभाज्य है, तो a जो है 42 से भी विभाज्य होगा, यानी a बराबर अगर हम 42 रखते हैं तभी तो न्यूनतम संख्या होगा जो विभाज्य है 6 और 21 से है। तो मान रख दीजिए 5 × 42 अगर हम कर देते हैं कितना, 210 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा, तो 5a इससे विभाज्य है, तो सी सिंपल सी है, 210 से विभाज्य होगा, क्योंकि सबसे छोटी तो यहीं पर आ ही जा रहा है अगर एक के मान रखते हैं। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 6 से विभाज्य है। तो पहली संख्या तो जो है 12 है, जो 6 से विभाजित है, उसके बाद 18, इस तरह करिएगा तो 96 तक जाएगा। यानी a जो है वो 12 दिया हुआ है, d जो दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, tn बराबर जो है 96 दिया हुआ है। तो हमें मान रख दीजिए 96 बराबर 12 + n - 1 × d हो जाएगा। 96 बराबर 12 + 6n माइनस क्या हो जाएगा 6, क्योंकि d बराबर हमें 6 मान रखे हैं, n बराबर यहाँ निकल के आ जाएगा 15, क्या होगा 15। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 47 नंबर का जो होगा वो सी होगा। यदि p और q किसी संख्या इतना को 2 एकल अंकीय प्राकृतिक संख्याएं, जैसे कि यह 80 से विभाज्य है, तो p × q क्या हो जाएगा। 80 से विभाज्य का मतलब है कि 10 से विभाज्य भी होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए, यानी q बराबर तो हमें 0 आ गया, क्योंकि तभी होगा जब वो 10 से 0 होगा, तभी वो 10 से विभाज्य होगा। तो q तो हमारा मिल गया। अब 8 से विभाज्य का नियम है, तो 8p 0 है, अब बटा जो क्या करना है 8 करना है। तो यहाँ पर अगर p बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा, या p बराबर 8 रखेंगे तभी ये 8 से विभाजित हो जाएगा।
और या फिर हम रखते हैं, कितना रखते हैं, तो 4 भी रखेंगे तो भी हमारा हो जाएगा। ये सब संभावित मान है। तो अतः P इंटू क्यू जो करेंगे तो एक अगर 0 है तो P कुछ भी रख लीजिए वो 0 ही आएगा। आंसर हमारा जो है वो कौन सा आ जाएगा, C 0 आ जाएगा। आप इस प्रश्न को एक बार भी देख के समझ सकते थे कि 80 से विभाज्य है यानी 10 8 से आएगा, आखिरी में जी होगा तो Q का मान 0 आया, P इंटू क्यू मतलब 0 ही आंसर आएगा। उस सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए जो 144 और 216 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। उस सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जो 144 और 216 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। 144 और 216 का क्या करना है, मसा निकाल दीजिए। क्या है, मसा आप निकाल दीजिए। तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, मसा 72 हो गया। अब सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो सबसे बड़ी संख्या 72 है जो 144 और 216 को पूर्णतः विभाजित कर सकता है। अब 72 के जो है वो क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो 7 - 2 बराबर क्या हो गया, 5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 49 के जो है वो डी हो जाएगा। 5 अंकों की संख्या दिया हुआ है, 11 से विभाज्य है। यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो जो नई संख्या बनेगी निम्न में से विभाज्य होगी। किसमें से जो है वो विभाज्य होगी। तो आइए देखते हैं, बढ़ते क्रम में करेंगे तो 0 2 3 4 5 है, तो आखिर में 5 है तो 5 से वो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 11 से भी नहीं विभाजित होगा और 5 3 8 2 10 4 14 3 से भी नहीं है और 2 से भी नहीं है, तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पूर्णांक जो है वो के संख्या 3 5 और 10 से विभाज्य है तो इन सभी संख्याओं में से विभाज्य अगला बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएगा। तो जब क्या करना है, 3 5 और 10 का जो है 3 5 और 10 का एलसीएम निकाल लेना है। क्या है, एलसीएम निकाल लेना है तो वो 30 आ जाएगा। अब के जो है वो 3 5 और 10 से विभाज्य है तो के निश्चित ही 30 से पूर्णतः विभाज्य होगा, यानी यहाँ 2 के जो है वो 30 का गुणज होगा। 2 के जो है वो 30 का गुणज होगा। 2 के अगला बड़ा पूर्णांक होगा जो इन सभी संख्याओं को जो है वो क्या है, विभाजित करेगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। कॉमन का जो है वो क्या होगा, बी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। टाइप 5 का प्रश्न है, 35 के पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। क्या है, शेषफल कितना बचेगा। तो हम सबसे पहले इसे लिख सकते हैं कितना, 35 के पावर 29 बटा 10 को लिख सकते हैं 35 के पावर 2 के पावर 14, 14 दूनी 28 गुना क्या है 35 बटा 10। इसे लिख सकते हैं कितना, 1225। 35 गुना 35 1225 के पावर 14 गुना 35 लिख सकते हैं। अब बटा ये कितना है, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसे और अगर हम सिंपल लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, इकाई अंक जो हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, बटा 10 करेंगे यानी 25 बटा 10 करेंगे तो जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, हमेशा 5 ही बचेगा क्योंकि आखिरी 5 है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। 52 का जो है वो सी आएगा। 53 नंबर प्रश्न, 58 के पावर 29 को 5 से भाग देने पर शेषफल जो है वो कितना होगा। तो अगला प्रश्न जो करा है 58 के पावर जो है 29 है बटा 5 है, इसको लिख सकते हैं 55 + 3 के पावर 29 बटा 5 है। तो 55 का तो है वो जब कटेगा तो ये 0 हो जाएगा और 3 का यूनिट जो है वो 3 ही रहे, 3 के पावर 29 बटा 5 हो जाएगा। और 3 के पावर 29 को 3 के पावर 2 लिख सकते हैं और इसे 14 कर सकते हैं गुना 3 बटा 5। अब 3 दिया जो है 3 के पावर ये स्क्वायर है, ये 14 है, इसका जो है हमारा 3 3 9 हो जाएगा। 9 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 आएगा और गुना 3 बटा 5 हो जाएगा। यानी हमेशा जो है वार कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। अगर यहाँ पर एक यूनिट डिजिट है कुछ भी आएगा तो अब बचेगा आर बराबर 3 ही। तो शेषफल जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा 53 के बी आएगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 और 90 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेषफल बचता है। तो 60 और 90 को अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 60 में से 2 घटा दीजिए, 90 में से 3 घटा दीजिए, ये आ जाएगा 58, ये आ जाएगा 87। इनको एलसीएम ले लीजिए
तो हमारा आंसर जो आज एलसीएम नहीं, एचसीएफ ले लीजिए। क्या है? एचसीएफ ले लीजिएगा, क्योंकि कह रहा है कि कॉमन, तो वो एक सीएफ जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। तो वही जो है वो बड़ी संख्या है 58 और 87 का, जो काट सकता है। क्या करता है? भाग देने पर 60 और 90, 29 जो ऐसी है जो 60 और 90 में भाग देने पर 2 और 3 शेष, जैसे देख ले 29 को भागा दीजिए, 2 बार में कटने के बाद भी 2 शेष बच रहा है। 90 को अगर 29 से भाग देंगे तो 87 आएगा, वो 3 शेष, यानी इन दोनों का जो है सीएफ होगा वही हमारा बड़ी संख्या हो जाएगा। तो आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 31 गुना 32 गुना 33 को 5 से भाग देने पर शेषफल जो है वो कितना बचेगा? तो 31 का यूनिट डिजिट 1 है, इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका 3 है। तो 3 दूनी 6 हो गया, तो 6/5, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः इतना इतना शेषफल बचता है। फिर वैसे ही हमें क्या करना है? घटाएंगे, तो कितना होगा? 398 माइनस 7 बराबर 391 हो जाएगा। 437 माइनस 12 बराबर हो जाएगा 425, और ये कितना है? 5425 माइनस 2 करेंगे तो 5400 क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 5423 हो जाएगा। अगर इन सबको गुणनखंड देखते हैं 391 के, तो 17 गुना 23 हो जाएगा। इसे देखते हैं 17 गुना 25 हो जाएगा। इसे देखते हैं 17 गुना 11 गुना 29 हो जा रहा है। तो इसमें से जो है वो कॉमन क्या है? यानी 391, 425 अब 5423 का जो है वो कितना हो जाएगा कॉमन? एचसीएफ। एचसीएफ जो है वो 17 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो घटाने के बाद इससे पहले जो भी घटाए थे, 60 में से 2 58 और 90 में से 3 87, इन दोनों को जो एचसीएफ निकाले थे वही तो हमारा आया था आंसर। तो ये भी वही आएगा, ए 17। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल 5/6 प्राप्त होगा? उसी तरह है, 2675 में से 5 घटाएंगे 2670 आएगा। 2320 में से 6 घटाएंगे 2314 आएगा। इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकाल के जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा हमारा कितना? 178। कितना हो जाएगा? 178। एचसीएफ निकालेंगे तो 178 आ जाएगा। वो संख्या जो हो जाएगा 178 के बराबर, ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। संख्या के शेषफल को घटा लेते हैं और प्राप्त संख्या को महत्तम समावर्तक निकालते हैं, वही संख्या हो जाएगा। प्राप्त सभी संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो आएगा वही संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 अंकों के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर क्रमशः 6, 11, 16, 20 और 26 शेषफल प्राप्त होते हैं? सबको एक दूसरे से घटाएंगे, 10 माइनस 6 तो 4 आ रहा है। इसमें 15 माइनस 11 घटाएंगे तो भी 4 आ रहा है। 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 आ रहा है। 24 में से कितना घटा रहे हैं? 20 घटा रहे हैं तो भी 4 आ रहा है। 30 में से 26 घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है। सब 4 कॉमन आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा? तो ऐसे प्रश्नों को 15, 10, 15 और 20, 24, 30 है, उसका एलसीएम ले लीजिए। क्या है? एलसीएम। तो ये हो जाएगा 120। अब 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है? तो 7 को जो है वो 9 होता है। कितना है? 7 को 9। उसे भागा दीजिए 120 से। क्या है? 120 से। जब इसे काटते जाइएगा तो ये कई बार में कटते हुए जो आएगा लास्ट में ना 39 बच जाएगा। 39 बच जाएगा। तो हमारा जो 7 अंक का जो ये आया है 99, ये हो जाएगा कितना? 120 गुना जो संख्या यहाँ पर मान लिया कि x आया है, तो गुना x प्लस 39 आया है। तो यहाँ पर जो क्या करना है कि वो संख्या से हमें ये जो 4 कह रहा है सब में कॉमन है, वो भी तो हमारा जो है वो शेषफल आ रहा है। तो 4 कॉमन है, उसे ये घटा देंगे, यानी हमें फाइनली कितना आएगा? 7 गो 9 है, 3 3 6 1 7 गो 9। उसमें तो 39 अगर घटा देते तो वो 120 से कट जाता है। ठीक है ना? 120 से क्या है? कट जाएगा। लेकिन इन सब का कॉमन भी तो 4 शेषफल आ रहा है, तो उसमें से 4 और है जो वो घटा देंगे। तो हो जाएगा कितना? 9 9 9 9, 5 गो 9 और 5 6 हो जाएगा। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा, ना कि वो 60 वाला आंसर होगा। क्या है? 60 वाला जो आया है वो नहीं होगा। आंसर हमारा जो आएगा वो क्या हो जाएगा? 56 जो आखिरी में है वो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, x 1420 और 1780 के बीच आने वाली वह संख्या है
जिसे 10, 15, 24 और 32 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 प्राप्त होता है। x के अंकों का योग कितना होगा? 1420 और 1780 के बीच आने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, 10, 15, 24 और 32 का LCM निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। 1420 और 1780 के बीच हुआ संख्या जो 480 से विभाजित होता हो कितना होगा? 480 के प्लस 7 हमेशा जो है वो क्या बच रहा है? शेषफल है, तो 7 ये भी तो जोड़ेंगे। के का मान है ना 1, 2, 3, 4 में से कुछ रख कर देखिए। अगर के बराबर 3 रखते हैं तो 480 गुना 3 प्लस 7, क्योंकि 1 तो रख नहीं सकते हैं, 2 भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 1420 से ऊपर हमें लाना है। तो 480 गुना 3 प्लस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1440 और प्लस 7 यानी 1447 आ जाएगा। तो ये x का मान हमारा आ गया। लेकिन कह रहा है x संख्याओं का योग कितना होगा? 4, 4, 8, 8 और 7 कितना हो गया? 15, 1, 16। आंसर हो जाएगा 16। कौन सा हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न। एक से बड़ी एक ऐसी संख्या जिसे 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। 500 से छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस स्थिति को संतुष्ट जो है वो करती है। तो यहाँ 3 का है, शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो 3 नहीं, 4, 5 और 6 का LCM निकालना है। कितना हो जा रहा है? 60 हो रहा है। अब संख्या जो 500 से कम हो यानी 60 के प्लस 3 जो है हमेशा शेषफल बचता हो। तो यहाँ से के मान निकालिए जो कि 500 से कम हो। 1, 2, 3 इस तरह के डॉट डॉट। अगर के मान 8 रखते हैं तो क्या 8, 6, 48, 480, 83 500 से कम ही है, तो ये हो जाएगा 483। तो यही हमारा आवश्यक संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 और 14 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त नहीं हो। तो सबसे अच्छा है 3, 4, 5 और 6 का LCM ले लीजिए। ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 60 को ना भागा दीजिए 10 और 14 में, तो ये हो जाएगा 60, 4, 1, 4, ये 360, ये हो जाएगा 54। कितना बार में? 6 बार में। तो ये 54। बस छोटी से छोटी संख्या जिसे जोड़ने पर दी गई संख्या 60 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 54 शेषफल है। अगर 6 और रहता तो कट जाता ना पूरे पूरे 60 से, तो वो छोटी संख्या 6 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी 60 माइनस 54 कर दीजिए, 6 जो आ जाएगा यही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है 1086 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या जो है वो ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी बराबर कितना है? 1086 है। पहला तो हमारे पास ही है। अब a बराबर जो है b गुना 6 प्लस 6 ये कह रहा है। a माइनस 6b बराबर कितना होगा? 6, ये दूसरा है। दोनों के हल करेंगे तो b का मान जो है 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 216। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 1086 प्लस 216 यानी 1302। क्या हो जाएगा? 1302। आंसर जो है वो पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो पी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न जो कर रहा है कि 3126 के पावर 20 के पावर 21, 22, 23 जो है इसी तरह वो चलता जा रहा है। बटा 5 का शेषफल ज्ञात कीजिए। 6 के किसी भी घात के लिए इकाई अंक हमेशा जो है वो 6 होगा। अब देख लीजिए 6 गुना 1 6 होता है। 6 गुना 6 क्या होगा? 36 होगा इकाई अंक 6। 6 गुना 6 गुना 6 कितना होगा? 6 छक 36, 3 6 18 और 21 216, इसमें भी 6 ही आया। तो इकाई अंक जो है हमेशा 6 होगा और 6 को 5 से भागा देने पर हमेशा जो है शेषफल कितना बचेगा? वो 1 ही बचेगा। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है यदि n बराबर जो है 24 के पावर 3 प्लस 25 के पावर 3 प्लस 26 के पावर 3 प्लस 27 के पावर 3 है तो n को 102 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है। तो यदि अगर n बराबर क्या है? a के पावर n प्लस b के पावर n प्लस c के पावर n प्लस d के पावर n में n विषम हो, क्या हो? n जो है विषम हो तो a प्लस b प्लस c प्लस d जो है इसका एक गुणनखंड होता है। एक गुणनखंड होता है। तो n एक का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27 बराबर कितना हो जाएगा? 102।
n बराबर आ गया 102। 102 जो है वो शेषफल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। 102 से विभाजित करेंगे तो शेषफल जो होगा 0 आएगा। जेड का वर्ग ज्ञात कीजिए। जेड का वर्ग ज्ञात कीजिए जब 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या को 40 से विभाजित किया जाए तो जेड शेषफल होता है। तो जेड शेषफल होता है। तो 66 का जो प्रश्न है 24 36 का जो है एलसीएम निकाल लीजिए। 24 और 36 का तो ये हो जाएगा 72। माना कि 4 अंकों की छोटी संख्या कितनी है, क्या है 4 अंकों की संख्या, तो सबसे छोटी जो है वो 1000 है, क्योंकि 1 पे 3 शून्य हो जाता है। इसे अगर 72 से डिविजिबल करते हैं तो ये एक बार में ये 72, ये 28 जीरो, ये 3 बार में 216, बच गया कितना 64। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वो कौन होगा। तो इसमें से अगर मान लिया कि और जोड़ देते हैं, 64 और 72 लाने के लिए कितना करना होगा, 8 और जोड़ते हैं तो वो कट जाएगा, यानी 1000 जो है में से 8 और जोड़ देंगे तो 1008 आएगा, जो 40 से भाग देने पर जो है। अब क्या है ना कि ये तो पूर्णतः 72 से कट गया, अब कह रहा है कि 40 से विभाजित किया जाए तो जेड शेषफल कितना बचेगा। 1008 को 40 से हम विभाज्य करेंगे तो हमारा शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा, 8 बचेगा। क्या है, 8 बचेगा। तो हमारा जो हो जाएगा 8, लेकिन कह रहा है कि 40 से विभाजित किया जाए तो जेड शेषफल होता है और वो पूर्ण वर्ग की ओर निकालना है। जेड बराबर 8 है तो जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 64, क्योंकि यहाँ पूर्ण वर्ग में दिया हुआ है तो हो जाएगा डी 64 आ जाएगा। जब 3 के पावर 27 को 26 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, है ना। तो 3 के पावर 27, 3 के पावर 27 को 26 से डिविजिबल करेंगे तो 3 के पावर 9 लिख सकते हैं बटा 26, ये 27 बटा क्या है 26 के पावर ये क्या है 9 लिख सकते हैं। 27 को 26 प्लस 1 बटा 26 लिख सकते हैं, ये पावर क्या हो जाएगा, क्या होगा 9 हो जाएगा। कितना है 9 हो जाएगा, पावर जो है वो 9 ही रहेगा। तो यहाँ से देखेंगे तो अगर 26 से कट जाएगा, एक शेषफल बच रहा है, तो यहाँ से शेषफल कितना हो गया, वो 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 44 आम और 121 केले और 11 सेब है, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों का न्यूनतम संख्या जो है वो क्या हो जाएगा। तो आमों की संख्या 44, केलों की संख्या 121, सेबों की संख्या 11 है। तो इन सब का जो है ना मसा निकाल लीजिए, क्योंकि सेम पंक्तियां करने के लिए एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को डिविजिबल कर सके। तो मसा जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा 11 इन लोगों को। पंक्तियों का न्यूनतम संख्या 44 में 11 से भागा देंगे तो इसमें 4 है, 121 में 11 से भागा देंगे तो इसमें 11 है, और 11 में से 11 बने तो 1, सबको जोड़ दीजिए, 11 4 15 1 16। आंसर हो जाएगा कौन सा, ए 16 हो जाएगा। अब आइए 69 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। वह न्यूनतम संख्या कौन है जिसे 15 18 80 20 और 75 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 14 जो है वो शेषफल बचता हो। तो 15 80 20 और 75 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिए कितना का, 15 80 20 75 का। तो एलसीएम जो हमारा हो जाएगा वो 1200 हो जाएगा। अब कह रहा है कि भाग देने प्रत्येक स्थिति में 14 शेषफल बच रहा है, यानी कोई भी होगा 1200 गुना के का होगा और प्लस 14 उसमें शेषफल बचेगा। के बराबर मान रखिए 1 2 और 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं। तो के बराबर पहले 1 रखना, के का कोई भी मान रखे तो के रखे, क्योंकि सबसे न्यूनतम संख्या निकालना है। तो 1200 गुना 1 और प्लस 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1214। आंसर हमारा आ जाएगा ए। क्या है, ए। अगर ऑप्शन में नहीं रहता तो 2 रखने की कोशिश करते, क्योंकि कौन जो ऑप्शन के अनुसार न्यूनतम है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 68 102 और 136 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति का में समान शेषफल जो है वो बचता है। तो आइए 70 नंबर प्रश्न के 68 102 और 136 का जो है वो क्या निकालना है। तो हमें निकाल देना है सबका एचसीएफ, क्योंकि बड़ी सी बड़ी संख्या कर रहा है। क्या कर रहा है, बड़ी सी बड़ी संख्या, उसमें न्यूनतम संख्या छोटी संख्या कर रहा है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो है वो 34 जो है वो सबको डिविजिबल कर दे रहा है। सबसे बड़ी संख्या जो डिविजिबल कर दे रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या जो हमारा आएगा वो 34 आएगा।
वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 4 और 3 दोनों से विभाज्य है? छोटा पूर्ण वर्ग विकल्प से यहाँ देख लीजिए, तो 4 जो है वो 16 जो है 4 से विभाजित, 3 से नहीं है। 49 जो है वो क्या है, न तो 3 से है और न 4 से है। 36 की अगर हम बात करते हैं तो वो 3 से भी है और 4 से भी। आंसर जो हो जाएगा 71 के, वो कितना हो जाएगा, 71 के डी हो जाएगा। चलिए, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 125, 75, 150 तथा 70 से पूरी तरह विभाज्य है? तो पूरी तरह विभाज्य है तो एलसीएम सिर्फ निकाल दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 5250, और वही न्यूनतम संख्या आ गया पहले। अगर नहीं होता तो इसी के मल्टीप्लिकेशन में होता, तो आंसर होगा ए। 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 4 और 5 दोनों से विभाज्य हो रहा है? 4 और 5 का एलसीएम जो है वो कितना होगा? 4 और 5 का तो वो हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब विकल्प डी से अगर चेक करते हैं तो 75 प्लस 5 अगर वृद्धि करते हैं 80/20 करते हैं, क्या है 80/20, तो ये r बराबर 0। तो विकल्प जो हमारा है वो डी से 5 की वृद्धि करने पर इतना से विभाज्य हो जाती है, तो वो कौन है, 80 है। यानी 75 में 5 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए टाइप जो है वो 7 का प्रश्न, टाइप 7 का प्रश्न है, कह रहा है 60 मीटर लंबे एक बिजली के तार को प्रत्येक 5 मीटर के बराबर खंडों में जो है वो क्या किया जाता है, काटा जाता है। खंडों की संख्या की ये क्या है, खंडों की संख्या 60/5 से डिवाइड कर दीजिए, सीधे क्या है, ये था एसएससी जीडी में